हेलो, वेलकम टू माय चैनल की। आज का हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी से, जो कि सवाल नंबर 11 है एक्सरसाइज 9.1 से। किसी मीनार के आधार से एस और टी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एस टी है। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो कैसे लगे। सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे। डीसी हमारी एक मीनार है, जहाँ से कोई बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है। तो सी से ए की दूरी एस है और सी से बी की दूरी टी है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, माना सी डी एक मीनार जिसकी ऊंचाई एच है, भूमि पर स्थित दो बिंदु ए और बी जिनकी दूरियाँ एस और टी है। ए तथा बी पूरक कोण है। कोण डी ए सी बराबर थीटा, कोण डी बी सी बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा बराबर सी डी अपान ए सी। तो यहाँ से सी डी अपान ए सी, तो सी डी का मान एच है और ए सी का मान एस है। तो टेन थीटा बराबर एच अपान ए सी हमारा पहला समीकरण हो गया। दोबारा हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर सी डी अपान बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर एच अपान टी। यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा का फार्मूला 1/tan थीटा, ठीक है, बराबर एच अपान टी। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा एच अप टी अपान एच। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब इसको हल करेंगे, ये ठीक है, tan थीटा यहाँ पे भी है, tan थीटा यहाँ पे भी था, ठीक है। तो tan थीटा बराबर tan थीटा, तो दोनों के मान रख देंगे। तो इधर h अपान एस बराबर टी अपान एच। तो इधर इसको गुणा कर देंगे, h गुणे h बराबर एस टी। तो एच स्क्वायर बराबर एस टी, एच बराबर अंडर रूट एस टी। यही हमको प्रूव करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक जेट हवाई जहाज का जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु ए से किसी क्षण उन्नयन कोण 60 है। यदि 15 सेकंड पश्चात जेट हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 हो जाता है तथा हवाई जहाज की एक समान ऊंचाई 1503 मीटर पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल गति कीजिए। देखो, मान लेते हैं हमारा कोई ए एक बिंदु है, थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं। ए हमारा कोई ज़मीनी बिंदु है, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं पी, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण, जब ये यहाँ पे जहाज था तो इसका उन्नयन कोण 60 था। तो इसको हम नीचे भी ड्रा कर लेंगे, तब ये 60 अंश का था। अब कह रहा है कि 15 सेकंड पश्चात, यानी 15 सेकंड के बाद मान लो जहाज यहाँ पे था, तो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा। भाई वो आगे जाएगा, ना कि रुका है। तो जब ये जहाज यहाँ से यहाँ चला गया, तब इसका कोण कितना है, 30 हो जाता है। तब इसका कोण ये कितना हो गया, ये हो गया 30 अंश। ठीक है। अब ये हमारा फिगर इस तरीके से बनेगा। अब क्या कह रहा था, तथा हवाई जहाज से एक समान ऊंचाई। भाई जो ऊंचाई यहाँ पे कह रहा था यहाँ पे जो ऊंचाई थी 1500√3 मीटर, समान ऊंचाई यहाँ से भी, तो ये भी हमारी 1500√3 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब ये बिंदु है, ये बी है, ये हमारा सी है, इसको हम क्यों मान लेते हैं, ठीक। अब देखो इसकी रचना कर देते हैं। अब देखो इसमें 2 लाइन लिखना था तो हमने लिख दिया। माना पी क्यू जहाज की स्थितियां हैं, ए से इनके कोण 60 तथा 30 हैं, ठीक है। और ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई मान लो ऊंचाई बराबर 1500√3 मीटर, ठीक है। ये हमारी ऊंचाई हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले लगाते त्रिभुज पी बी ए में। अब पहले हम इसमें लगाएंगे पी बी ए में,
तो समकोण त्रिभुज PBA में PBA का कोण कितना था, 60 अंश था, तो इसलिए tan 60 बराबर PB बट्टे AB। तो ये हो जाएगा tan 60 का मान √3 बराबर PB का मान 1500 √3 बटे AB। अब यहाँ से अगर हम AB निकाल लें तो हो जाएगा AB बराबर 1500 √3 बटे √3। ये कैंसिल, तो AB बराबर 1500 मीटर। AB का मान आ गया 1500 मीटर। अब कह रहा था 15 सेकेंड पश्चात, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब लगाएंगे त्रिभुज ACQ में, देख लो त्रिभुज ACQ में tan 30 बराबर समकोण त्रिभुज ACQ में tan 30 बराबर CQ बटे AC। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर CQ का मान 1500 √3 बटे AC। यहाँ से अगर हम AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, AC बराबर 1500 √3 बटे, नहीं ये बटे में नहीं होगा, ये गुणे में हो जाएगा, गुणे √3। तो हो जाएगा AC बराबर ये भी 1500 गुणे इसका गुणा हो जाएगा 3, तो AC बराबर 15 × 4500, ये हो गया 15 × 4500 मीटर। अब क्या निकालना था हमको, AC पता हो गया और AB पता हो गया। अब हमको PQ की दूरी निकालनी थी, ये P और Q की दूरी निकालनी थी। तो PQ बराबर BC माइनस PQ और BC की दूरी एक समान आएगी, तो PC बराबर BC के, ठीक है। तो PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर AC माइनस AB। AC में से AB की दूरी घटा देंगे, तो ये आया 4500 माइनस 1500, तो कितना हो गया 3000 मीटर। तो ये हो गया PQ की दूरी। अब देखो PQ की दूरी हमारी 3000 मीटर आई, तो ये दूरी हमारी भी 3000 मीटर हो जाएगी। चाहे PQ की पूछता या फिर BC की पूछता, दोनों की दूरी सेम आएगी, ठीक है। अब ये लिख देंगे, अतः हवाई जहाज 15 सेकंड में 3000 मीटर की दूरी तय करता है। ये लिख देंगे हम आगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मंदिर कितना ऊंचा और बन जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। अब देखते हैं इसको। ये मान लो हमारा कोई मंदिर है,
ये मान लो हाँ हमारा कोई मंदिर है और इससे कोई बिंदु ये है ज़मीन पे, और यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का है। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन ये हमारा क्या था, कोई मंदिर था और यहाँ से ये कोई बिंदु है और यहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 का बन रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा था मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मान लो हम इतना ऊंचा और मंदिर को कर देते हैं, इतना ऊंचा और मंदिर को कर दिए। अब इसका कोण कितना बन जाएगा 60 का। ये कोण कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 60 अंश का। अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 30 मीटर की है। अब इसकी रचना लिख लेते हैं थोड़ा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि हमारी रचना हो गई, ये हमारी रचना हो गई। माना मंदिर के आधार बी से 30 मीटर दूर बिंदु ए है तथा सी अपूर्ण मंदिर का शिखर है, तो कोण BAC बराबर कितना बन रहा है 45 अंश। पुनः डी तक मंदिर की ऊंचाई बढ़ा देने पर ए से कोण कितना बन रहा है 60 अंश, तो कोण BAD बराबर 60 अंश। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर BC अपान AB, tan 45 का मान 1, तो BC का मान हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, और AB का मान 30। तो यहाँ से हम BC निकाल लेंगे, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर। ये हमारा BC आ गया 30 मीटर। अब त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर BD अपान AB, तो tan 60 का मान √3, तो एक BD अपान AB का मान कितना 30 दिए ही है, तो ये हो गया BD बराबर, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो गया BD बराबर 30 √3 मीटर। BD का मान 30 √3 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, मंदिर की बढ़ाई जाने वाली ऊंचाई। भाई C से D तक बढ़ाया था हमने, तो उसी की ऊंचाई निकालना है। तो इसलिए मंदिर की बढ़ाई जाने वाली ऊंचाई बराबर CD बराबर ऊंचाई CD बराबर BD माइनस BC, तो BD का मान, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 30 गुणे √3 माइनस 1, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हो जाएगा 30 √3 का मान 1.732 माइनस 1 बराबर 30 गुणे, इसको 1 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.732, फिर 30 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21.96 मीटर। यही हमारा CD बराबर 21.96 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।